हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजेश कुंडे। दोस्तों, मैं सारे गुरुओं को नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे इस स्टेज पर बोलने का मौका दिया, इस चैनल पर मेरी बात रखने का मुझे मौका दिया। मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे भाग्य विधाता मिस्टर ब्रह्मजीत विरुदिया सर, मिस्टर विजय विरुदिया जूनियर सर, मिस्टर विजय विरुदिया सीनियर सर, इन सारे गुरुओं को मैं दिल से नमन करता हूँ। दोस्तों, आज जो कुछ हूँ मैं, वो मेरे गुरुओं की वजह से हूँ। क्योंकि सतीश पंडित सर हमें कहते हैं, आपका दिमाग, आप सब कुछ 10%, लेकिन आपकी अपलाइन 90%। और मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, ईवर 10% कैसेट आप सुने। उसके अंदर डिटेल बताया है कि हम अगर आगे बढ़ेंगे और अगर हमें डायमंड बनना। मेरा परिचय देना चाहता हूँ। हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम 4 भाई हैं। दोस्तों, मेरे पापा फार्मर थे, मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। मैं मेरे माता पिता को नमन करता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी गलतियां करके सीखने का मौका दिया हमारे को। दोस्तों, एक वक्त हमारे पर ऐसा था कि हमारी साइकिल लेने की भी हैसियत हुआ नहीं करती थी। हम बैंक से लोन लेकर हमने किराना दुकान डाली थी। दोस्तों, उस किराना दुकान में मैंने 4-5 साल काम किया, लेकिन उसके अंदर मुझे कोई विजन नहीं दिखा था। बाद में मुझे मेरे दोस्त ने आरएसएम में 10 दिन मुझे दोस्तों आरएसएम ज्वाइन करवाया। लेकिन मैं ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया, भिलवाड़ा पहुंचाया। जब मैं भिलवाड़ा पहुंचा, मैंने टीसी सर को, बीसी सर को सुना, मैंने सिस्टम की ताकत देखी, मैंने काम शुरू किया। दोस्तों, आज आरएसएम बिजनेस में एमराल्ड के लेवल पर हूँ। बस मैंने एक ही काम किया, मैंने अपने गुरुओं को फॉलो किया, मैंने सिस्टम को फॉलो किया। दोस्तों, और जिस दिन आप सिस्टम बेसिक को फॉलो करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब करने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, आज हम परिवर्तन स्वीकारेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्रिएटिव माइंड से जब तक नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग, इन्हें छोड़कर आप एक नया रास्ता भी बना सकते हो। और जब तक आप नए रास्ते पर नहीं चलोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों, क्रिएटिव माइंड सेट हमें तैयार करना पड़ेगा। आपको एक स्कैनर आपके आंखों में लगाना पड़ेगा कि मार्केट में क्या नया। दोस्तों, आज बिल गेट्स पूरे दुनिया का करोड़पति क्यों है? क्योंकि जब कंप्यूटर आया, अपनाया, इसलिए दोस्तों आज पूरी दुनिया में उनका सॉफ्टवेयर काम करता है। तो इसी तरह से उनका क्रिएटिव माइंडसेट था, इसलिए दोस्तों आज वो करोड़पति है। इसी तरह से हमें भी हमारा माइंडसेट क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। हमें क्रिएशन सीखना पड़ेगा, हमें नई टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो सुना है, उन्होंने एक बात बोली है, ई कॉमर्स, सारा जो काम होगा आने वाले दिनों में, वो सारा टेक्नोलॉजी से होगा। तो नई टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, नोकिया मोबाइल मार्केट में आया, लोगों ने उसको नहीं अपनाया, हर हाथ में नोकिया मोबाइल था। आज नोकिया मोबाइल मार्केट से खत्म हो गया। क्यों? सिर्फ उन्होंने अपने आप को एंड्रॉइड मोबाइल में ट्रांसफर नहीं किया। जैसे एम्बेसडर कार, एक महाराजाओं की कार हुआ करती थी, लोगों ने उसको अपनाया, लेकिन जैसे ही उसने अपने अंदर परिवर्तन करना बंद कर दिया, एम्बेसडर कार ने आज मार्केट से खत्म हो गए। यही है, अगर हम नहीं बदलेंगे दोस्तों, इसी तरह से हम भी पिछड़ जाएंगे, हम भी पीछे रह जाएंगे। आपको छोटी सी बात बोलना चाहता हूं कि आपको पता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, आज तक मैंने सुना है? नहीं दोस्तों, अब बड़ी छोटी को नहीं खाती, छोटी बड़ी को नहीं खाती। जो तेज चलेगा, वो छोटी और बड़ी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। यानी कि आज का जमाना तेज चलने का है। आज का जमाना दोस्तों फास्ट मूवर का है। फास्ट मूवर बनना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर जो माइंडसेट हमारा पुराना है, उसी माइंडसेट के भरोसे हम चलते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको पता है, अभी इंडिया की लोक संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, हम उसको रोक नहीं सकते। और अभी 135 करोड़ है, 140 भी होंगी, 150 भी होंगी। लेकिन मुझे आप बताओ, क्या महंगाई बढ़ रही है? वो भी बढ़ रही है, उसको भी हम रोक नहीं सकते। अभी पेट्रोल 85 रुपये लीटर है, वो 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। यानी कि हम लोक संख्या को रोक नहीं सकते, महंगाई को रोक नहीं सकते। जरूरतें भी बढ़ रही है हमारी। अब जरूरतें आप बोलेंगे, कैसी जरूरतें बढ़ रही है हमारी? पहले हमारे बच्चे, हम जो पढ़ाई करते थे, वो गांव के स्कूल में करते थे, वहां पर कोई हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ करती थी। लेकिन अगर आप देखा जाए, अभी हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, अभी हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, अभी हम वहां पर हमारी जो फीस होती है वो 2-2 लाख रुपए होती है। अभी क्या है, हमें कंपटीशन समाज के साथ भी करना है, और आज कंपटीशन का जमाना है, नहीं तो पिछड़ जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, एक ऐसा कहना है। तो अगर हमें कंपटीशन में लोगों के साथ, दुनिया के साथ जीना है, तो आने वाले नेट की जरूरत नहीं थी, पहले मोबाइल की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज है। अगर आप देखा जाए, उसके साथ साथ में आपको बता, क्या रोजगार बढ़ रहा है? इंडिया में 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं।
जैसे कोरोना महामारी इंडिया में आई। 40 करोड़ लोग, सिर्फ क्या प्रॉब्लम था, उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया, क्रिएटिविटी अपने अंदर उन्होंने अपनाई नहीं, इसलिए दोस्तों वो वही माइंडसेट के साथ काम करते थे जो पहले माइंडसेट चलता था। इस महंगाई के जमाने में हमें स्कैनर लगाकर नए अपॉर्चुनिटी को ढूंढना बहुत जरूरी है दोस्तों, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या रोजगार बढ़ रहा है इंडिया में? तो हमें रोजगार अगर बढ़ाना है तो हमारे पास में एक स्कैनर होना चाहिए कि भाई क्या मार्केट में नया आ रहा है जिसके भरोसे हम हमारा रोजगार बढ़ा सकते हैं। छोटी सी बात परिवर्तन पर मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, जब इंडिया में कंप्यूटर आया, राजीव गांधी ने इंडिया में कंप्यूटर को लाया, लाखों लोगों ने उसका विरोध किया दोस्तों, उस पर रैली निकाली गई। लेकिन अगर आप देखा जाए दोस्तों, बिना कंप्यूटर के बैन नहीं चल सकती, और हमारे हाथ में भी कंप्यूटर है, मोबाइल हमारा कंप्यूटर बन चुका है दोस्तों। उसी तरह से जब इंडिया में मोबाइल आया उसका विरोध किया गया दोस्तों। जब इंडिया में बिजली आई, करंट मारती है, बोले कोई लेने को तैयार नहीं था, लेकिन अब आधा घंटा अगर बिजली बंद है तो आकर बच जाता है दोस्तों। हमारी नीड बन चुकी है, कंप्यूटर हमारी नीड बन चुकी है। ट्रेन, जब पहले इंडिया में ट्रेन आई थी उसका विरोध किया गया, ट्रेन आज नीड बन चुकी है, 6-6 महीने पहले रिजर्व करना पड़ता है ट्रेन में दोस्तों। आपको और बताऊं मैं छोटी सी बात, जब गैस सिलेंडर आया था तो उसका विरोध किया था, घर में बॉम्ब रखे मत, लेकिन आज अगर गैस हमारे घर में नहीं है तो हमारी मिसेस खाना नहीं बनाती है दोस्तों। यही है, अगर हम परिवर्तन को नहीं अपनाए, देखो हमने कंप्यूटर को अपनाया, लेकिन पहले जिन्होंने इसका विरोध किया उसको नहीं पहचानते, लेकिन जिन्होंने कंप्यूटर को अपनाया उन्होंने करोड़ दोस्तों कि हमें परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन कितना बड़ा आखिर मचा देता है। इंडिया में एक कंपनी आई अमेज़न करके, 1 लाख करोड़ का सालाना टर्नओवर कर रही है, 50,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। ये क्रिएटिव माइंडसेट के लोग हैं, ये क्रिएशन और क्रिएटिविटी को समझते हैं, परिवर्तन को अपना चुके हैं दोस्तों। वॉलमार्ट आया, 50,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, फ्लिपकार्ट 90,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है दोस्तों। ओला आया, उबर आया, एक भी खुद की कार नहीं, लेकिन आज करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं दोस्तों। उसी तरह से अगर आप देखा जाए पेटीएम, उनकी खुद की एक भी बैंक नहीं है, लेकिन वो भी एक अकेली ऐप करोड़ों का टर्नओवर कर रही है दोस्तों। यह है परिवर्तन, जिन लोगों ने अपने अंदर परिवर्तन को यूज किया दोस्तों। आज रॉबोट काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मैंने तो ऐसा सुना है कि आने वाले दिनों में घर भी रॉबोट बनाएंगे, होटल में अभी रॉबोट काम कर रहे हैं दोस्तों। आने वाले दिनों में इंसानों की जरूरत नहीं रहेगी, सारा काम टेक्नोलॉजी करेगी। ऐसा बिजनेस मार्केट में है दोस्तों जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 रुपए भी नहीं हो सकती है, क्योंकि मार्केट में पहले कोई भी काम करो, आपको अगर सब्जी की गाड़ी भी लगानी हो तो वहां पर भी आपको 10-20 हजार 50 हजार रुपये लगाना पड़ता है। एक छोटी सी किराने की दुकान लगानी हो, वहां भी 2-4 लाख रुपए लगाना पड़ता है। आपको मार्केट में कहता पान की टपरी लगाना हो, वहां भी 2-4 लाख रुपए लगाना पड़ता है। लेकिन ऐसा बिजनेस मार्केट में आया है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। एक किताब आपको मैं बताने वाला हूँ, बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी सर का किताब है, और उन्होंने उस इंडस्ट्रीज के बारे में बताया है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और रिस्क भी नहीं है। देखो जहां इन्वेस्टमेंट ही नहीं है वहां रिस्क है, वहां पर आपका कोई बॉस नहीं है दोस्तों। एक बॉस बहुत घातक होता है। वहां पर आपको कितने पढ़े लिखे हो ये आपको पूछते नहीं दोस्तों। वहां पर आपको उम्र कितनी है, 18 साल की उम्र आपको, तो आप उसके अंदर अच्छा काम कर सकते हो। वहां पर लोन लेने का भी काम नहीं है, और प्योर पार्ट टाइम आप काम कर सकते हो दोस्तों। आपको ऐसा नहीं है कि मैं 10-20 घंटे काम करना है, 8 घंटे 10 घंटे काम करना है, नहीं। आप आपके दिल से जब भी आपको वक्त मिलता है, खाली टाइम जो आपके पास में है, वो 2-4 घंटे अगर आप उस इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इस इंडस्ट्रीज में आपको मिल सकता है। पहली बात, आपको अनलिमिटेड मनी मिल सकता है अगर इस इंडस्ट्री में आपने 5 साल काम कर लिया, अनलिमिटेड मनी। और दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास में हैं जो इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो अनलिमिटेड मनी कमा रहे हैं। उनके पास टाइम फ्रीडम, 5 साल के बाद आपने काम भी करना बंद कर दिया, आपका डुप्लीकेशन आपके टीम में हो जाता है, और इतना बड़ा आपका नेटवर्क खड़ा हो जाता है दोस्तों, वहां पर आपका टाइम फ्रीडम भी आपको शुरू हो जाता है, और आपको सिक्योरिटी मिलती है। सबसे महत्व, हर इंसान की भूख होती है, हर बाप अपने बच्चे की सिक्योरिटी देखता है दोस्तों। वो खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनता, लेकिन अपने बेटे के लिए अच्छे कपड़े को परचेस करता है। खुद वो अच्छा मोबाइल नहीं लेगा, लेकिन अपने बेटे के लिए वो अच्छा मोबाइल लेता है, अपने बेटे के लिए अच्छा मोबाइल लेता है। तो दोस्तों खुद कुछ भी पहनेगा, लेकिन बच्चों को
वो बच्चे के हेल्प के लिए कुछ भी करेगा दोस्तों। तो बच्चे के लिए बाप कुछ भी कर सकता है, तो बच्चे के सिक्योरिटी के लिए और आने वाले दिनों में तो मुझे नौकरी पर गारंटी नहीं दोस्तों। मैंने जो देखा है, जो मार्केट की नौकरियां हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दिया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, वहां पर आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगा, एक आपकी पहचान भी बनेगी। इंसान की सबसे बड़ी भूख होती है पहचान। लाखों लोग मुझे पहचाने, लाखों लोगों की नजर में मेरी पहचान बने, और सबसे बड़ी भूख होती है वो है दोस्तों नॉलेज। और कहा गया है आरएसएम बिजनेस जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्रीज में अगर आपने 3 साल पूरे समर्पण के साथ काम कर दिया, जो भी पार्ट टाइम आपके पास वक्त है उसको अगर इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसा नॉलेज आपके पास हो सकता है दोस्तों। इसके अंदर आपको सुकून मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण है, हमें रात को पीस ऑफ माइंड, एक शांत भरी नींद आनी चाहिए। आप यहाँ पर हजारों लोगों की हेल्प करने के लिए काम करते हो, हजारों लोगों को ऊपर उठाने के लिए काम करते हो, आपकी हेल्प नेचर बन जाती है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। एक ऐसा बिजनेस मार्केट में है दोस्तों जिसे ऑल पैकेज कहा जाता है, और उस इंडस्ट्रीज का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, आरसीएम बिजनेस। दोस्तों दुनिया की नंबर 1 कंपनी अभी फिलहाल में पूरे इंडिया में सबसे स्पीड से अगर कोई कंपनी ग्रोथ कर रही है, लॉकडाउन में भी बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आरसीएम बिजनेस है। जिस कंपनी का 20 साल का अनुभव है दोस्तों, इंडिया के 95% लोगों के लिए अब सबसे बड़ा बूम आएगा दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आएगा। जो 40 करोड़ लोग बेरोजगार हुए कोरोना की वजह से, उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। फिर वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज दोस्तों, अभी आपने कुछ दिनों पहले एक अनुराग जी ठाकुर का वित्त मंत्री है इंडिया के, उन्होंने दोस्तों स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा अगर मिलियनियर बन सकते हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की वजह से बन सकते हैं। युवाओं के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है। महिलाओं के लिए इंडिया के 75% महिलाओं के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है करके, ये अनुराग जी ठाकुर का वित्त मंत्री दोस्तों उनका स्टेटमेंट है। अब मैंने दोस्तों देखा है फिक्की और केपीएमजी का, मैंने एक सर्वे देखा है कि उन्होंने बोला है 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में 2025 तक। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि बिजनेसमैन वो होता है जो 5 साल के बाद का सोचता है, जिसके पास विजन होता है, दूरदृष्टि होती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं इस इंडस्ट्रीज का आप स्टडी करें, इसका सारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का पूरा डाटा दोस्तों इस पर दिया हुआ है, वेबसाइट पर दिया है। आप वेबसाइट को स्टडी करें और देखें कि वर्ल्ड की जो भी टॉप 10 देश है उसके अंदर आप देखो, यूएसए हो, चाइना हो, कोरिया हो, थाईलैंड हो, वो सारे देश अगर स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है। 2,44,300 करोड़ अमेरिका का टर्नओवर है एक साल का। 2,44,300 करोड़ का टर्नओवर अमेरिका अकेली कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसकी लोक संख्या सिर्फ 31 करोड़ है। दोस्तों चाइना का मेरे पास है 2,40,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। कोरिया का है दोस्तों 1,20,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। जापान, छोटा सा देश है जापान, वो भी 1,07,303 करोड़ का टर्नओवर कर रही है सालाना। मलेशिया जो छोटा सा देश है दोस्तों, वो भी 32,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है हर सालाना। उसके बाद में ताइवान, वो भी 227,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है हर साल, और थाईलैंड 19,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। लेकिन इंडिया की लोक संख्या है दोस्तों 135 करोड़, और इंडिया का टर्नओवर है दोस्तों सिर्फ 10,591 करोड़ का। यह है 2017 का आंकड़ा, 2017-18 का रेशो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इंडिया की पॉपुलेशन, हम चाइना के बाद 2 नंबर पर आते हैं, और चाइना के बाद 2 नंबर पर आने के बाद भी इंडिया सबसे बड़ी बाजार पेट है। इंडिया सबसे बड़ी बाजार पेट है, फिर भी इंडिया का टर्नओवर 10,591 करोड़, और अमेरिका का जहां की 31 है, वहां का टर्नओवर 2,44,300 करोड़ का। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि
हम बाजार पेट भी है, सारी विदेशी कंपनी आकर इंडिया में काम कर रही है, हमारा पैसा दोस्तों विदेशों में जा रहा है, इंडिया ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है? आज डॉलर 71 रुपीज हो चुका है, इसके पीछे क्या कारण है हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। और वो हम हमारी करेंसी को मजबूत कर सकते हैं। हम जो नरेंद्र मोदी सर का सपना है मेक इन इंडिया, उसे पूरा कर सकते हैं अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की ताकत को समझें। दोस्तों गवर्नमेंट भी सीरियस हो गई दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। 9 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू कर दी है। अब गवर्नमेंट भी सीरियसली काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। तो अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझे, थोड़ा सीरियसली इस पर वर्क करें। अभी मैंने एक छोटा सा रेशो देखा था कि अमेरिका में 64% लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। हमारे से कई गुना बुद्धिजीवी लोग वहां पर है दोस्तों, और इंडिया में सिर्फ 0.7%। इंडिया का चैलेंज क्या गया दोस्तों, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे पता है। जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई तो इसको मनी सर्कुलेशन में बहुत बड़ा कन्वर्ट किया गया, इसको मनी सर्कुलेशन में डाला गया। और जब इसको मनी सर्कुलेशन में डाला गया तो लोगों का जो बिलीव था, विश्वास था, वो धीरे धीरे कम गया दोस्तों। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है अभी भी इसको लोग मनी सर्कुलेशन ही समझते हैं, लेकिन अब लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने इस पर गाइडलाइन भी इशू कर दी, अब कानून भी बनने वाला है। अब जो रियल डायरेक्ट सेलिंग, जो कंपनी टू ग्राहक, जो हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है, कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा। जो मिडल मैन थे, जो एडवर्टाइजमेंट थी, उसको हमने क्रॉस कर दिया दोस्तों। और जो 45% पैसा था, जो हमारे मेहनत का पैसा, जो बिचौलियों के बीच में जा रहा था, वही पैसा आज हमें, हमारे मेहनत का पैसा हमें वापस मिलेगा एक सिस्टम के थ्रू। यही समझना जरूरी है दोस्तों। तो अब डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा बूम लाने वाली है इंडिया के अंदर कि इंडिया के हर बच्चे के लिए, जो भी 135 करोड़ जनता है, 95% लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। बस इसको आप गहराई से स्टडी। इंडस्ट्रीज मार्केट में जब मूव करते हैं तो पहले नेगेटिव फेस में होती है, और अभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज नेगेटिव फेस में, अभी भी बिलियन लोगों का इस पर है ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि गैस सिलेंडर के बारे में लोगों ने विरोध किया था, एक वक्त कंप्यूटर का विरोध किया था, वो तब नेगेटिव फेस में था। एक वक्त बैंक का भी लोगों ने विरोध किया था, तो वो नेगेटिव फेस में था। एक वक्त इंश्योरेंस का भी लोगों ने विरोध किया था, वो तब नेगेटिव फेस में था। अब अभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेगेटिव फेस में है। धीरे धीरे दोस्तों ये एजुकेशन फेस में जाने वाली है, बाद में धीरे धीरे ये दोस्तों कंपटीशन फेस में जाएगी, ग्रोथ फेस में जाएगी, और बाद में कंपटीशन फेस में जाएगी। और जब दोस्तों एक कंपटीशन फेस में चली जाएगी तो बड़ी इंडिया के बड़े बड़े टाइकून इसके अंदर आ जाएंगे, फिर आम इंसान के लिए इंडस्ट्रीज नहीं रहेगी। अभी 2025 के पहले दोस्तों हम कितना नेटवर्क बना सकते हैं, हम कितना गुना इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में दोस्तों। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इस इंडस्ट्रीज को समझें और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का स्टडी करें, जिसके अंदर आप बहुत ही स्पीड से आगे। वर्ल्ड के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं दोस्तों, उनके मैंने स्टेटमेंट सुने हैं कुछ। मैंने एक स्टेटमेंट सुना है दोस्तों वर्ल्ड के दिग्गज करके। पहले दोस्तों बिल गेट्स, उन्होंने कहा है अगर मेरी पूरी संपत्ति खत्म हो जाए तो मैं अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कर मैं उसके अंदर मेरा करियर बनाऊंगा। यानी कि वर्ल्ड का जो करोड़पति है वो बोल रहे हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करके उसके अंदर मेरा करियर बनाऊंगा। आप उनका स्टेटमेंट दोस्तों गूगल पर सर्च कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बिल गेट्स का कहना क्या है। उनके बाद में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बिल क्लिंटन, जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं दोस्तों, बिल क्लिंटन के वीडियो मैंने देखे हैं। वो तो दोस्तों एक ही बात बोलते हैं कि भाई देश को आगे बढ़ाना है और खुद भी कई गुना स्पीड से आगे बढ़ना है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करो और उसके अंदर आपका करियर बनाओ। दोस्तों मैंने वालन बफे का भी स्टेटमेंट देखा है। वो भी कहते हैं मिलियनियर बनने का सबसे आसान रास्ता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। डोनाल्ड ट्रंप सर ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, और रॉबर्ट क्यूसाकी सर ने बहुत सारी किताबें डायरेक्ट सेलिंग पर लिखी दोस्तों, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। और अभी इंडिया के रामविलास पासवान सर बहुत गहराई से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर सर्वे कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का दोस्तों। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर इंडिया सीरियस हो गई डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, अगर वर्ल्ड के दिग्गज लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इतने सीरियस है, तो फिर हमें भी सीरियस होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग की क्या जरूरत पड़ी इंडिया में दोस्तों? आज अगर देखा जाए 40 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, एक छोटा सा दोस्तों कोरोना जैसा वायरस पूरे इंडिया को हरा के रख दिया दोस्तों। आज देखा जाए दोस्तों बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मार्केट में तहस-नहस हो गई है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी, रुक गई दोस्तों। टूरिज्म इंडस्ट्रीज
वो रुक गई मार्केट में। ट्रैवल इंडस्ट्रीज दोस्तों, लोगों ने बड़ी बड़ी कारें खरीद के रख दी भाड़े से देने के लिए, बड़े बड़े ट्रैवल्स खरीदी लोगों ने ट्रैवल भाड़े से देने के लिए। मैंने हमारे एक नागपुर में है, उन्होंने आकाश ट्रैवल्स करके 50 ट्रैवल्स खरीदी। एक ट्रैवल्स की EMI है दोस्तों 60-60 हज़ार रुपये दोस्तों, खड़ी है 4 महीने से ट्रैवल्स खड़ी है। कहने का होता है दोस्तों, आज रेस्टोरेंट में बैठने नहीं देगी गवर्नमेंट किसी को, यानी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, सबसे ज्यादा रिन्यू गवर्नमेंट को देती थी। आज रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज रुक गई दोस्तों। उसके बाद में एयरलाइंस इंडस्ट्रीज, अभी भी एयरलाइंस इंडस्ट्रीज रुकी हुई है। कुछ एयरलाइंस है जो उड़ रही है, वो भी फॉरेन नहीं है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही दोस्तों। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा बूम करने वाली इंडस्ट्रीज थी, रुक चुकी है दोस्तों। इवेंट इंडस्ट्री, जहां पर बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ करते थे, बड़े बड़े इवेंट हुआ करते थे, वो इंडस्ट्रीज त्रासदी हो चुकी है दोस्तों। फिल्म इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी कि लाखों लोगों का रोजगार उसके अंदर हुआ करता था। आज बहुत सारे हीरो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि दोस्तों फिल्म इंडस्ट्रीज में क्या आ चुका है दोस्तों, डाउनफॉल आ चुका है। ज्वेलरी इंडस्ट्रीज, अब लोग भारी भी घूम रहे तो ज्वेलरी पहने के कहा दोस्तों। उसके बाद में स्मार्ट वर्कशॉप, रेनोवेट करने की जो इंडस्ट्रीज थी वो भी दोस्तों आज फेल हो चुकी है। मॉल, बड़े बड़े मॉल, वो भी इंडस्ट्रीज मार्केट से करोड़ों रुपए लोगों ने इन्वेस्ट करके रखे वहां पर। लग्जरी, जो हम लग्जरी कोट ये वो पहनते थे, वो भी दोस्तों इंडस्ट्रीज रुक चुकी है। स्पोर्ट इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हुआ करती है, उसके पीछे भी लाखों लोग काम करते हैं दोस्तों, वो इंडस्ट्रीज रुक चुकी है। डिजिटल कैमरे मार्केट में पड़े हैं दोस्तों, वो भी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, लाखों लोगों का रोजगार उसके पीछे था। आज 40 करोड़ मार्केट में बेरोजगार हुए दोस्तों। उन लोगों के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इन लोगों को जाके मिले, इन जो भी आपके कांटेक्ट में है ऐसे लोग, तो इन सारे लोगों को जाके मिले दोस्तों, जो भी रियल एस्टेट में थे, जो भी टूरिज्म में थे, जो भी ट्रैवल इंडस्ट्री में, जो भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में थे, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। जाके मिले, उनको प्लान शो करिए दोस्तों, वो आपके साथ आएंगे, क्योंकि हमारे पास मौका है और उन्हें भी कामयाब करने का और हम खुद को भी कामयाब हो सकते हैं। मैंने आपको बोला है कि भाई आपको अनलिमिटेड मनी मिलेगा, अनलिमिटेड टाइम फ्रीडम मिलेगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी और पैकेज मिलेगा। तो ये कैसे हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में? कैसे? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है और कामयाब होने का एक ही सिद्धांत है कि जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी कामयाबी है। जितने भी पूरे वर्ल्ड में लोग कामयाब है, उनका जितना जिसका बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी कामयाबी दोस्तों। छोटे से मैं एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूँ। हमारे फैमिली का एक नेटवर्क है, मैं, मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी दोस्तों, उनका हम भी नेटवर्क है। हर चीज होने का एग्जांपल है जो हमारे विजय सीनियर सर हमें बताते हैं हर मीटिंग के अंदर कि जयपाल कीर्ति का है, उनका कहना है कि अकेला इंसान, उसके 2 हाथ, उसके 12 घंटे आपको अमीर नहीं बना सकते हैं। अमीर अगर आप बनना है तो एक इंसान के हजारों इंसान बनाओ, 2 हाथ के लाखों हाथ बनाओ, 12 घंटे के करोड़ों घंटे बनाओ। जब तक आप कोई भी काम मल्टीप्लाई नहीं करते तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। और हमारे विजय सर ये भी बताते हैं 3% प्रेजेंट आपका होना चाहिए, 97% प्रेजेंट जो दोस्तों आपकी टीम का होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। अगर आप ही दौड़ते रहोगे और नेटवर्क मार्केट आरसीएम बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हमें मौका मिलता है नेटवर्क बनाने का, और इस सिस्टम में डुप्लीकेशन सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर आप जैसे लोग डुप्लीकेट होते हैं, 97% का टीम भी आपके साथ वर्क करती है। हाँ, टीम वर्क का वर्क होता है दोस्तों। आप अगर देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जो भी अमीर लोग, इंडिया की बात करें, बाटा अमीर क्यों है? उसके 8000 शोरूम काम करते हैं, उनके लिए 80,000 घंटे काम होता है, इसलिए बाटा अमीर है। हमारे पास 24 ही घंटे, लेकिन बाटा सर के पास में 80,000 घंटे हैं। अदानी, उनका गैस की पाइपलाइन पूरे इंडिया में, इसलिए करोड़पति है। हमारी कोई पाइपलाइन नहीं दोस्तों, हमारे कोई 8000 शोरूम काम नहीं कर रहे। टाटा स्काई घर घर में पहुंच चुका है, इसलिए अमीर बन चुका है। हमारे महाराष्ट्र में लोकमत पेपर आता है, वो सवेरे चाय का दरड़ा करके है, वो चाय का एक घूंट लेता है, वो करोड़ों रुपए कमा लेता है। सवेरे चाय पीता है तो करोड़ों रुपए कमा लेता है। जियो 40 करोड़ लोगों के मोबाइल में घुस चुका है। तो कहने का उद्देश्य यह है, जियो आज हर घर में घुस गया दोस्तों, इसलिए आज जियो करोड़पति है। और आज रिलायंस
इंडिया में नंबर 1 है। यही है दोस्तों, अमीर लोग नेटवर्क से प्यार करते हैं और गरीब लोग नेटवर्क से नफरत करते हैं। और आप किताब पढ़िए बिजनेस स्कूल, उसके अंदर बताया है 21वीं सदी में 21वीं सदी किन लोगों का है दोस्तों। तो नेटवर्क, जब तक आप नेटवर्क नहीं बनाओगे दोस्तों, हम अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको सही में आगे बढ़ना है, देखो आप देखो अभिनेताओं का भी नेटवर्क है, अमिताभ बच्चन का भी नेटवर्क है, उनके जितने फॉलोअर हैं उनका उतना इनकम है दोस्तों। अभिनेताओं का तो है, लेकिन नेता नरेंद्र मोदी सर के जितने फॉलोअर हैं उतना उनके नेटवर्क में आते हैं दोस्तों। जो भी काम होता है, जो भी बड़ा काम होता है, वो नेटवर्क की वजह से होता है दोस्तों। और अगर आपको सही में सिक्योरिटी चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको पैसिव इनकम चाहिए दोस्तों, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और वो नेटवर्क बना सकते दोस्तों बिना इन्वेस्टमेंट के, हम आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। तो फिर इंडिया में दोस्तों आरसीएम तो फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आरसीएम ही नंबर 1 क्यों है, इस पर हम बात करेंगे अभी। क्योंकि आरसीएम नंबर 1 इसलिए दोस्तों, जो 20 साल से कोई कंपनी काम कर रही है इंडिया में, उसका नाम है दोस्तों आरसीएम बिजनेस। जो दोस्तों एक प्रोडक्ट से शुरू हुई थी, कपड़ा, एक शॉपी से शुरू हुई थी, भीलवाड़ा से, एक डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू हुई थी दोस्तों। आज अगर देखा जाए तो एक प्रोडक्ट से 500 से अधिक प्रोडक्ट आज हमारे पास में है। एक डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू हुई कंपनी आज 1 करोड़ से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम के पास में है। एक शॉप से एक कंपनी शुरू हुई थी, आज 8000 शॉप ऑल ओवर इंडिया में है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आप चले जाओ, हर एक तालुके में आरसीएम की शॉप है दोस्तों। और धीरे धीरे अभी छोटे छोटे कब्जों में भी होना, छोटे छोटे शहरों में भी शॉप होना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। अब कंपनी हर जिले में वंडर वर्ल्ड आना शुरू कर दी दोस्तों। 800 के आसपास वंडर वर्ल्ड लग चुके हैं, 120 डेपो है, बहुत सारे बाजार है, कंपनी की खुद की जगहों पर दोस्तों आरसीएम के डेपो है। बहुत सारे बाजार ऐसे हैं जो कंपनी की खुद की जगहों पर है दोस्तों। कंपनी के कई करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। कंपनी के 70% प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग खुद का है दोस्तों। इंडिया की ये पहली कंपनी है। आरसीएम कंपनी की जो फाउंडर है दोस्तों मिस्टर टीसी छाबड़ा जी, इतने बड़े विजनरी पर्सन है दोस्तों। आप उनको स्टडी करिए, उनका जो ने खोज किताब पढ़ी है दोस्तों। उनके उद्देश्य क्या है, उनका कहना क्या है, वो आम इंसान को क्या बनाना चाहते हैं दोस्तों। उन्होंने पहली कंपनी जो उद्देश्यों को लेकर शुरू हुई, पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है, लेकिन कोई उद्देश्य नहीं दोस्तों। ये पहली कंपनी है, हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप स्टडी कर लो, लैब में लेके जाओ दोस्तों, 100% सोना अगर है तो आरसीएम के प्रोडक्ट है दोस्तों। और कंपनी का उद्देश्य यह है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। ऐसा एक भी प्रोडक्ट आरसीएम के पास में नहीं है। कभी आरसीएम तंबाकू लॉन्च नहीं करेगी, कभी सिगरेट बीड़ी लॉन्च नहीं करेगी। कंपनी के वही प्रोडक्ट है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं दोस्तों। कंपनी का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा उद्देश्य दोस्तों नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण दोस्तों, हमें संगठित बनना बहुत जरूरी है। हमारे में एकता नहीं है। और दोस्तों ये बिजनेस हमें एकता में ताकत रखता है। ये बिजनेस हमें संगठित करता है, हमारे रिलेशन बिल्डअप करता है, हमारे में एक माहौल बनाता है, हमारे अंदर एक जुनून पैदा करता है दोस्तों। ये नए भारत के निर्माण का सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाली आरसीएम बिजनेस कंपनी है। तीसरा उद्देश्य है दोस्तों स्वावलंबन। हर इंसान को अपने पैर पर खड़ा करने का टीसी सर का ड्रीम है दोस्तों। और ये 3 उद्देश्यों को लेकर कंपनी काम कर रही है। आप देखिए कंपनी की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है दोस्तों कंपनी की देखा जाए तो दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट, डेली यूजेबल, डेली कंज्यूमेबल, डेली अफोर्डेबल और डेली रिपीटेबल। हम फ्रीज लॉन्च नहीं करते, हम डेली यूजेबल प्रोडक्ट, यानी हर महीने वो यूज होता रहे और आपका बिजनेस वैल्यू क्रिएट होता रहे दोस्तों। डेली यूजेबल प्रोडक्ट आरसीएम के पास में है। और दैनिक उपयोगी है, ऐसा प्रोडक्ट हर कंपनी लॉन्च नहीं करती जिसका उपयोगी नहीं है दोस्तों। उसके बाद में स्वास्थ्य वर्धक, मैं आपको बता चुका हूं। कोई भी प्रोडक्ट, आरसीएम का जो बिस्कुट है दोस्तों वो हेलगार्ड और आरसीएम के आटे से बनाया हुआ बिस्किट है दोस्तों।
बनता है, ये पहला बिस्किट है दोस्तों जो आटे से और हेल्थगार्ड ऑयल से बनता है। दोस्तों हमारे पास अगर देखा जाए तो स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट में न्यूट्रीचार्ज नंबर 1 स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दोस्तों देखा जाए तो आरसीएम के पास में हेल्थगार्ड ऑयल ऐसा प्रोडक्ट है जो हर इंसान की नीड है, गामा ओरिजिनल हर इंसान की नीड है। ऐसे प्रोडक्ट आरसीएम लॉन्च करती है और उच्च गुणवत्ता, आप प्रोडक्ट को स्टडी करिए, उच्च गुणवत्ता के साथ बनाए हुए हैं और वाजिब कीमत। दोस्तों एक भी प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से महंगा नहीं है। आप स्टडी 9 रुपए वाला भुजिया बनाने वाली कंपनी पहली आरसीएम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 9 रुपए वाली साबु बनाने वाली कंपनी पहली आरसीएम, 14 रुपए किलो का नमक बनाने वाली पहली कंपनी आरसीएम। दोस्तों इस विशिष्टताओं के साथ कंपनी काम कर रही है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में कहता हूं नंबर 1 कंपनी कोई है तो दोस्तों आरसीएम बिजनेस है। जो मैं आपको कुछ बताने वाला हूं दोस्तों, आज इंडिया में 75% पीपल दोस्तों अंडर ग्रेजुएशन है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। 70% पीपल दोस्तों हमारे विलेज में, छोटे छोटे गांव में रहते हैं। दोस्तों 90% पीपल मिडिल क्लास है इंडिया के अंदर और 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उन लोगों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आप लोगों से बताना चाहता हूं आरसीएम इंडिया की नंबर 1 कंपनी क्यों बनी। दोस्तों आज आरसीएम इंडिया का ब्रांड बन चुका है। दोस्तों 1 करोड़ लोग नहीं, आज 3 करोड़ लोग आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने लगे। धीरे धीरे अभी ऐसा ब्रांड बनने वाला है। दोस्तों आज हमारे साथ में अमिताभ बच्चन खुद आकर बोलते हैं कि भाई टीसी छाबड़ा जी से विजनरी पर्सन एकाध होते हैं जो विजन देखकर काम करते हैं। सानिया मिर्जा आरसीएम के साथ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आरसीएम के साथ है, बेस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड अवार्ड आरसीएम के साथ में। आज दोस्तों आरसीएम एक ब्रांड बन चुका है, बहुत सारे अवार्ड आरसीएम के साथ में है। आरसीएम ब्रांड कैसे बन चुका है दोस्तों, हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा जो मार्केट है वो एफएमसीजी का मार्केट है, नमक हल्दी मीठ मिर्ची वाला, और उस प्रोडक्ट के अंदर हम काम करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। साथ साथ इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड हमारे साथ है न्यूट्रीचार्ज, जो वेलनेस इंडस्ट्रीज है, करोड़ों रुपए की वेलनेस इंडस्ट्री होने वाली है, अरबों खरबों का टर्नओवर होने वाला है, वो इंडस्ट्री आरसीएम के साथ काम कर रही है। दोस्तों गुड डॉट सबसे बड़ा ब्रांड है, वो आज आरसीएम के साथ में। हरीश संजीवनी सबसे बड़ा ब्रांड है, वो आज आरसीएम के साथ में। दोस्तों प्रेस्टीज जैसी कंपनी आज आरसीएम के साथ में है। सोचो दोस्तों, सेलो कंपनी आज आरसीएम के साथ काम कर रही है, और उसके बाद में कीसोल लेडीज के लिए सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। दोस्तों अभी उसकी एनिवर्सरी भी हो चुकी है। अथोंजा जैसा ब्रांड आरसीएम के साथ काम कर रहा है आज, और आने वाली बहुत सारी कंपनियां लाइन में हैं, और कुछ होने वाला है। अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार एक सपना है वोकल फॉर लोकल, कि भाई लोकल प्रोडक्ट ही यूज होना चाहिए, इंडिया के प्रोडक्ट ही इंडिया में यूज हो। नरेंद्र मोदी सरकार एक सपना है मेक इन इंडिया, सबसे बड़ा सपना है उनका। और दूसरा सपना है स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, वुमन पावर। ये सारी चीजें अगर कहीं पूरी हो सकती है दोस्तों, तो वो दोस्तों आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हो सकती है, क्योंकि हर इंसान के लिए समान अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों समान अपॉर्चुनिटी है आरसीएम बन चुकी है, जो इतना बड़ा ड्रीम लेकर काम कर रही है। मैं आपको ड्रीम बताना चाहता हूं दोस्तों आरसीएम बिजनेस का। आने वाले 2025 तक का जो ड्रीम है आरसीएम बिजनेस का, कि 1 करोड़ अपनी दुकान लगाना और आत्मनिर्भर भारत खड़ा करना। दोस्तों कि भाई हर घर में से आरसीएम, हर घर में आरसीएम की दुकान रहे, और हर घर में दुकान रहकर हर घर एक बिजनेसमैन बने। 1 करोड़ अपनी दुकान लगाने का टारगेट है दोस्तों। अगर डायमंड क्लब 5000 बिजनेस वैल्यू से भी अगर अपनी दुकान की शुरुआत होती है, तो 1 करोड़ अपनी दुकान का जो टर्नओवर है दोस्तों, वो होता है 5000 करोड़ का 1 महीने का, और 12 महीने का 60,000 करोड़। कंपनी का टारगेट है 60,000 करोड़ का टर्नओवर करने का। सोचो जिस दिन कंपनी 60,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी, हम कहां होंगे दोस्तों। बहुत बड़े विजन के साथ आरसीएम काम कर रही है, बहुत बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार जो सपना है जॉब क्रिएटर, वो जॉब क्रिएटर बन सकता है दोस्तों आरसीएम बिजनेस में। इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलर की भूमिका क्या है? पहला है 100% प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा है अगर
अच्छे लगे तो उसको सेलिंग पर वर्क करना, उसको हम सेल भी कर सकते हैं। तीसरा है हमारा नेटवर्क को बिल्डअप करना, और चौथा काम है दोस्तों हमारी लीडरशिप डेवलप करना। इस 4 भूमिका पर अगर हम काम करते हैं तो हम इसके अंदर दोस्तों डायमंड बन सकते हैं, 25 लाख पर मंथ कमा सकते हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है दोस्तों, अगर हमें 60,000 करोड़ का बिजनेस करना है तो 2 काम हमें करना सबसे महत्वपूर्ण है। एक है अपनी दुकान और दूसरा है दोस्तों डायमंड क्लब। इस बिजनेस में सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है, अपनी दुकान और डायमंड क्लब, अपनी दुकान डायमंड क्लब। अगर जिसने इस 2 पैटर्न पर काम किया दोस्तों, वो आने वाले दिनों का सबसे कम उसका डायमंड बन सकता है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो इस 2 चीज को ज्यादा फोकस करना है। अभी 22 नवंबर को वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड एनिवर्सरी होने वाली है 22 नवंबर को, जो 30 सितंबर के बिजनेस के भरोसे उन लोगों का सेलिब्रेशन होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको लगता है 5 से 10 लाख लोगों के बीच में आपका खुद का सेलिब्रेशन करना, पूरे इंडिया में छाना, पूरे इंडिया में आपका फोटो घर घर में पहुंचाना, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों 22 नवंबर के एनिवर्सरी की तैयारी करें, नए नए होटल पर वर्क करें, नए रॉयल्टी पर वर्क करें, नए टेक्निकल पर वर्क करें, और दोस्तों डायमंड पर अपनी दुकान पर फोकस रखें। अगर हम इस पर वर्क करते हैं तो 22 नवंबर की एनिवर्सरी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे टीम से होंगे जिनका सेलिब्रेशन होगा। हमारा एक ड्रीम है इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा करना दोस्तों, और खड़ा करके रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ में गुरु ऐसे हैं, वो ब्रह्मजीत सर हो, विजय जूनियर सर हो, विजय सीनियर सर हो, विजनरी लीडर्स हमारे साथ में दोस्तों। हम मिलकर इतिहास रचेंगे, हम ऐसा एकता बनाएंगे हमारे टीम के अंदर, ऐसा संगठन बनाएंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे, ऐसा रिलेशन बनाएंगे सबके साथ में कि हम इंडिया की नंबर 1 टीम घोषित होकर रहेंगे दोस्तों। अगर आपको लगता है आत्मनिर्भर भारत बनाना, अगर आपको लगता है जो 40 के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो दोस्तों आप टूट पड़िए, वर्क करिए, एक्शन लीजिए दोस्तों। एक्शन ही इस बिजनेस का सबसे बड़ा रोल है। तो एक्शन लेना कैसे है, हम आपने किया है 100% प्रोडक्ट यूज किया है, अपनी दुकान आपने अपने घर को लगाइए, आपने डायमंड क्लब किया है उसको भी करने को लगाइए, 100% प्रोडक्ट यूज करने को लगाइए, 2-3 महीने की प्रोडक्ट उसको साथ में परचेस करने को लगाइए, उसके घर को अपनी दुकान लगाइए, उसका डायमंड क्लब करिए और उसकी शुरुआत करिए। 1000 लोगों की लिस्ट बनाइए बस, और वो ऑफलाइन नहीं बनाएंगे, डाउनलाइन नहीं बनाएंगे, मेरी खुद की लिस्ट होनी चाहिए दोस्तों। अगर मैं 1000 लोगों की लिस्ट मेरी बनाता हूँ, मेरी जितने भी रिलेशन में लोग हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जिन सर्कल में मैं काम करता हूँ उन सर्कल में के लोग हैं, हमारा काम है हमारे मोबाइल नंबर में जितने भी नाम है सारे लोगों के पूरे नाम हमारे नोटबुक में लिखिए। जिस दिन आप 1000 लोगों को खुद प्लान शो करोगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। लेकिन अपलाइन नहीं, अपलाइन की लिस्ट पर नहीं और डाउनलाइन की लिस्ट पर नहीं, खुद की लिस्ट पर काम करना सीखें दोस्तों। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का, आप जो करोगे आपकी टीम करेगी। 1000 लोगों को प्लान शो करो, उसमें से 200 लोग आपके साथ आएंगे, उसमें से 40 लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, उसमें के 8 लोग आपको करोड़पति बनाएंगे, डायमंड बनाएंगे। जिस दिन आप 1000 लोगों को प्लान शो करोगे दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से रोक नहीं सकती। लेकिन उसके लिए पहले 1000 लोगों के लिए आपका अगर ड्रीम नहीं है दोस्तों तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग कामयाब होते हैं जिनके सपने, जिनके ड्रीम है दोस्तों। कहा जाता है कपल तो सपना है, हमारी अपलाइन कहती है, और आज हम कपल के साथ बिजनेस करते हैं। मेरी मिसेस का सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे है दोस्तों। अगर आज जो कुछ भी हो तो मैं मेरे मिसेस की वजह से हूँ। और मैं भी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको सही में सफल होना है तो आप आपके फैमिली के साथ बिजनेस करिए। आज हमारी मैडम हमारे साथ में है और आज हमारी मैडम बात करने वाली है सबकॉन्शियस माइंड पर, तो हम मैडम की कहानी, मैडम की जुबानी सुनेंगे। जय सीएम, माई सेल्फ सपना। किसी जो हमेशा कहते हैं कपल है तो सफल है, इसीलिए हम दोनों कपल के साथ काम करते हैं। आप भी चाहते हो कि आपको अच्छी कामयाबी मिले तो कपल के साथ काम करिए और बड़े सपने देखिए। मैं सपनों पे ही आपके साथ बात करूंगी कि आप आपके सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। हम हमारे सपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के भरोसे पूरे कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड 5% काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड 95% काम करता है। अगर आप चाहते हो कि आपके सारे सपने पूरे हो तो आपको सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्शियस माइंड दिन भर काम कर करके सोच के, क्योंकि हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं और उसमें हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो कुछ निगेटिव सोचते हैं। मगर हम हो सके जितना हो सके उतना अगर पॉजिटिव सोचे तो हमारे साथ अच्छा घटित होगा। मगर हमें
हम इंसान हैं, हम अपने दिमाग पे काबू पा सकते हैं, मगर कोशिश करें तो। अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत अच्छा सोचना है तो सोचने की कोशिश कीजिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक देखिए, सकारात्मक सुनिए, तो हम हमारे माइंड पे काबू पा सकते हैं, कॉन्शियस माइंड पे काबू पा सकते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड का काम रात को चालू होता है, शाम को चालू होता है, और वो रात में सोते समय ज़्यादातर काम करता है। देखो हमने बहुत बार देखा है कि हम सोते हैं तो हमें किसी चीज़ की अगर आवाज़ आ जाए तो हम उठ जाते हैं, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। मैं चाहती हूँ कि उस समय अगर आप आपके ड्रीम के बारे में सोचे, आप जो चाहते हो उस बारे में सोचे, अच्छी सेहत, धन दौलत, पैसा, अगर ये चाहे तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो सुनता है, जो देखता है, वही घटित होता है, क्योंकि उसे सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं रहता है क्या फेक है, क्या सच है, क्या झूठ है। वो तो सारा स्वीकार करने का काम करता है, और कॉन्शियस माइंड दिन भर अपना काम तो करते ही रहता है। इसी प्रकार अगर आप चाहते हो कि आपके सारे सपने पूरे हो तो सृष्टि 99% अल्लाह दिन का काम करती है, और जो क्या हुक्म है मेरे आका यही बोलते रहती है। हम जो बोलते हैं वही वो स्वीकार करती है, और वही हमारे साथ घटित होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके सारे सपने पूरे हो तो सबसे पहले अपने घर में विजन बोर्ड लगाइए, क्योंकि हम दिन भर जितना सोचेंगे, जितना जो देखेंगे, वही हमारे साथ घटित होगा। जैसे कि हमने हमारे घर में विजन बोर्ड लगाया है, विजन बोर्ड पे 25 लाख का चेक लगाया है। हमारे बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों डायमंड के बारे में सोचते हैं, और हमें अभी डायमंड तक जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें पता है हमारे सपने बहुत बड़े हैं। हम जो सपने देखते हैं, मैंने बहुत स्टडी किया है कि जो हम सपने देखते हैं, मैंने आज तक की जो सपने देखे थे वो सारे पूरे हुए। मैंने जो घर चाहा था वो घर मिला, जिस तरह का पति चाहा था उस तरह का पति मिला। अगर आप भी चाहते हो कि आपके सारे सपने पूरे हो तो सिर्फ सपने देखिए, जितने हो सके उतने बड़े सपने देखिए, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। जय आरसी। ड्रीमर बनिए, सपनों के साथ जीना सीखिए। दोस्तों जो बात मैंने कही ये मेरा कुछ भी नहीं था, मेरे अपलाइन ने सिखाया हुआ कुछ था उसको। बस मैं एक ही कहना चाहता हूँ, जो आज मैंने आपको बताया इसको आप 100% फॉलो करो। 22 नवंबर की एनिवर्सरी की तैयारी करो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है दोस्तों। जिंदगी में हमें मौका मिला है खिलाड़ी बनने का। दर्शक मत बोलो दोस्तों, दर्शक तालियां बजाने का पैसा देकर आता है, खिलाड़ी हारने का भी पैसा लाता है दोस्तों। आपको खिलाड़ी बनने का मौका मिला है दोस्तों। बस पूरे जिम्मेदारी के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में, पूरे हार्डवर्क के साथ में, पूरे अनुशासन के साथ में इस सिस्टम को फॉलो करें। आप बहुत भाग्यशाली, आपको आरएसए बिजनेस मिला है। ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है कि आने वाले 7 पीढ़ी को आप पर फक्र होगा, आप पर गर्व होगा दोस्तों। लेकिन वो तभी होगा जब